आप बोलिए। जैसे सभी जानते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटी हूँ मैं महाराष्ट्र की और बहू हूँ उत्तर प्रदेश की, सब जानते हैं ये बात। हमारे मामा हैं और आप जो मेरे भाई, आज भाई दूज जो पर्व चालू है दिवाली में, तो आप सभी भाई जो मेरे सहारा बन के खड़े हो, उसी सहारे को समझकर और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे विरोधी कभी कभी ऐसे बोलते हैं क्या लेडीज़ है, तो मुझे ऐसे लोगों को एक बताना है क्या महिषासुर को मारने के लिए तो भी दुर्गा को ही जन्म लेना पड़ा था। ये कविता क्या क्या है सबको किया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में सम्मान आपके कार्यों को, सम्मान आपके परिश्रम को, सम्मान आपके व्यक्तिमतों को आज के सम्मान समारोह में उपस्थित रिक्शा चालक मालक के सभी आने वाले स्वागत आपके द्वारा मैदान में एक बड़ी संख्या में विजय के और विजय दिवस के अवसर पर हम सब नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आज भाई दूज का त्यौहार है, अब छात्र आपने देखा होगा दिलीप मामा लांडे आज यहाँ पर एक भाई का फर्ज अदा किए हैं। आज रिक्शा चालक मालक का आज यहाँ पर सम्मान समारोह था। मामा जी अपने बहन के साथ में एक भी किट किसी भी ऑटो रिक्शा चालक को उन्होंने नहीं दिया है। जाहिर तौर पर आज उन्होंने एक भाई का फर्ज अदा किया है। मामा, सबसे पहले कल आपका जन्मदिवस है, आपको जन्मदिन ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की ओर से। आज रिक्शा चालक मालक का सम्मान समारोह भाई दूज के अवसर पर, और जैसे आपने कहा कि बहन आपकी हैं रीना शुक्ला जी, उनकी पुष्टि आपने किया, क्या कहेंगे आज भाई दूज के अवसर पर? आज बहुत अच्छे दिन पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से हमारे इस विभाग की माजी नगर सेविका रीना शुक्ला जी ने मेरे सभी रिक्शा चालकों का सम्मान करने का काम किया। हर वक्त हर पल यहाँ पे मुंबई शहर के अंदर, उपनगर के अंदर सभी को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना, सुरक्षित जगह से घर पे लाना, ये जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले मेरे रिक्शा चालक मालक उन गरीबों का सम्मान करने का काम किया है। और वही
प्रेरणा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से मिली है कि गौर गरीब का सम्मान करना है, गौर गरीब के साथ में रहना है, उनके सुख दुख में मिल के उनको सहयोग करना है। उसी तरह इस महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली। इस दिवाली के त्यौहार के माध्यम से मेरे रिक्शा चालक मालक का जो सम्मान किया है, इसलिए सभी रिक्शा चालकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे सम्मान स्वीकारने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए। इसलिए सभी रिक्शा चालक वालों का सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से उनको दिवाली का लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। उनका सहयोग, उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद इस मुंबई शहर के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए, विकास के लिए, गौर गरीब को सम्मान देने के लिए, रिक्शा चालक मालों को सम्मान देने के लिए उनका आशीर्वाद हमेशा एकनाथ शिंदे साहब के सर पे रहना चाहिए। उनका सहयोग आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ में रहना चाहिए। वही आशीर्वाद से, वही सहयोग से हम लोग इस चांदोली के अंदर लोगों की सेवा और चांदोली का विकास करते रहना चाहिए। मामा, जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आपने जैसा कि तमाम मंडल इस मतलब महाराष्ट्र या देश के अंदर तमाम एसटी हो, ओबीसी हो, तमाम मंडल बने। आपने एकनाथ शिंदे जी से आपने विनती किया था कि रिक्शा चालक मालक के लिए भी एक महामंडल बनाया जाए और जहां पे आपने खुद इस बात को कहा है कि महामंडल बना दिया गया है। मामा, मेरा सवाल आपसे, रिक्शा चालक मालक, खासकर चालक मालक तो रिक्शा चालक को दे देता है, कभी कोई एक्सीडेंट अपघात होता है तो ऐसे मृत ड्राइवर को उस महामंडल से क्या लाभ मिल सकता है, या पीछे बैठे हुए सवारी को क्या उसका लाभ मिल सकता है उस महामंडल के द्वारा? जैसे एसटी का महामंडल है, कामगार महामंडल है, कामगार कल्याण महामंडल है, उसी तरह हमारे रिक्शा चालक मालक, टैक्सी ड्राइवर चालक मालक का महामंडल बनना चाहिए। जैसे ये लोग ने मेहनत करके, सभी रिक्शा चालक मालक ने मेहनत करके इस चांदोली के अंदर लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहा कि एक हमारे रिक्शा ड्राइवर को विधायक बनाइए, आपको सम्मान मिलेगा, आपके चांदोली का विकास होएगा। उसी विश्वास से, उसी श्रद्धे से सभी रिक्शा चालकों का भावना उनके दिल के अंदर जो है कि महाराष्ट्र शासन से अपने को भी मदद होना चाहिए, उनकी भावना शासन दरबार में रखते हुए एक महामंडल का निर्माण होना चाहिए। और वो एकनाथ शिंदे साहब जब सीएम थे, उनके आशीर्वाद से उस महाराष्ट्र शासन के अंदर रिक्शा चालक मालक, टैक्सी चालक मालक का एक कल्याणकारी महामंडल निर्माण करने का काम पूरा हुआ। उस महामंडल के माध्यम से रिक्शा चालक के परिवार को एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो सबको मदद मिलना चाहिए। उसी तरह मेरे रिक्शा ड्राइवर को चलाते वक्त कुछ तकलीफ हो गई तो उनको शासन के तरफ से मदद मिलना चाहिए। वो सब तरतूत उस वो महामंडल के अंदर किया है और इनको जैसे और महामंडल के माध्यम से एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो मदद मिलती है, उसी तरह मेरे रिक्शा चालक मालक को महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जो रिक्शा ड्राइवर चालक मालक, टैक्सी ड्राइवर चालक मालक जो कल्याणकारी महामंडल बनाया है, उस कल्याणकारी महामंडल से उनको मदद मिलेगा, वो मिला के दूंगा। मैं इनके श्रद्धे से, इनके भक्ति से, इनके सहयोग से, इनकी भावना, इनकी परिवार की भावना महाराष्ट्र शासन के दरबार में रखूंगा और उनको हक देने का काम, उनको न्याय देने का काम वो जरूर पूरा करूंगा। वो जिम्मेदारी मेरी है, मेरा फर्ज है, मैं मेरा फर्ज पूरा कर दूंगा। मामा के आखिरी सवाल, आज भाई दूज है, अब उन्होंने देखा कि खासकर जब रक्षाबंधन भाई बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं शक्ति अनुसार, और आज के दिन बहनें भाई को देती है। आपके आने के पहले जितने भी यहाँ पे वक्ता थे, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ उठाई है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर लीना हरी शुक्ला जी को आप लोग मतदान करें। तो मामा क्या लगा है, एक भाई के नाते आप क्या करेंगे आज? ये भावबीज है,
ते भाऊबीज कौटुंबिक होत आहे आणि त्यामुळं हा जो प्रश्न आहे तो राजकीय प्रश्न आहे. तो भाऊबीज हे राजकीय नसतो, तो कौटुंबिक असतो. त्यामुळं बहिणीचा सन्मान हा भावाच्या घरी कौटुंबिक केला जातो आणि तो केला जाईल. लीना जी, अब हम सीधे बात करेंगे इस कार्यक्रम की आयोजिका, पूर्व नगर सेविका, पूर्व प्रभाग समिति के अध्यक्ष लीना शुक्ला जी के जो कार्यक्रम जो आज यहाँ पर भाई दूज के अवसर पर रिक्शा चालक मालक लोगों को जो यहाँ पर सम्मान किया गया है, सम्मान स्वरूप उन्हें भेंट वस्तु भी दी गई है. देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं. आज भाई दूज है. आज मैंने देखा भी अभी आपने थोड़ी देर में बड़ा जम के अपने हरीश शुक्ला के जो आपके पुराने रिश्ते थे, नाते थे, जो यादें थी, जब आपने बोला है लीना शुक्ला जी भावुक हो गई थी, तो आज क्या कहेंगे भाई दूज के अवसर पर? मैं भाई दूज के अवसर पर यही कहना चाहूँगा, लीना शुक्ला जी हमारी ताई की तरह हैं, हमारी बड़ी बहन की तरह हैं. इन्होंने हम लोगों का कार्य, हमारे लोगों का सम्मान, हम लोगों के अंदर एक आज़ादी का माहौल देने का, हम लोगों के अंदर एक ताकत देने का कार्य हमेशा किया है. जैसे कि आज इन्होंने यहाँ पे जो भी भाई दूज के मौके पे भाई लोगों को सम्मानित करने का, जिसमें से खास करके एक खास वर्ग था जो भाई लोगों की तरह हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय से पहुंचाता है, जो एक रिक्शा वाले का वर्ग था, जिसको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसके लिए हमारे आमदार श्री दिलीप मामा लांडे जी भी लीना ताई जी का साथ देने के लिए आए थे. इसके लिए मैं अपनी बहन लीना हरीश शुक्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा. महानगर पालिका चुनाव जल्दी है, क्या लगता है? नहीं, हमको कुछ लगता ही नहीं है. हमारा एक ही नेता है. आप अभी मेरे पीछे आवाज़ सुन लीजिएगा, हमारा एक ही नेता. तो उनके पास से लेगेसी पास होके हमारी भाभी श्री लीना शुक्ला जी के पास में जाएगी. हमने पिछले 10-15 सालों से एक ही जन को अपना नगर सेवक, अपना भाई, अपना बंधु और अपना दुख का हर्ता और अपने दुख और सुख को समझने वाला समझा हुआ है. तो हमारा वोट और हमारा नगर सेवकी और ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हमारा नाता और रिश्ता है जो स्पष्ट है. हम हमेशा भाभी के साथ हैं, चाहे वो नगर सेवकी के लिए हो या किसी भी कोई भी किसी भी सामाजिक या धार्मिक मुद्दे के लिए हो. हमारा नेता हरीश चंदन शुक्ला, क्या बोला उन्होंने, इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत है. क्या लगता है, क्या कहोगे आज? लगता नहीं है ही है ना वो कौन? मैडम. हमारे बीच में आज सर नहीं है, पर उनका कमी हम होने नहीं देंगे. इनके सपोर्ट में हम हमेशा है और हमेशा रहेंगे. सर की कमी नहीं है, सर हमारे बीचों बीच में है. और मैं आप सभी को एक बोलना चाहती हूँ कि जो उन्होंने काम किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सभी को पता है, वो सभी को पता है. कविता यहाँ पर है. कविता जी, अब मैं देखो हमेशा तुम लीना भाभी के साथ में एक बोलते हैं ना देवरानी की तरफ लगी रहती है साथ साथ में, क्या कहेंगी आज इतना सुंदर कार्यक्रम? और मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से क्षेत्र के अंदर साफ सफाई को लेकर एकदम पूरा एकदम बोलते हैं कि माँ काले का रूप धारण कर ली है, अधिकारी भड़क रही है. हाँ, एक्चुअली हमारे मैडम जी और हरीश शुक्ला हैं, वो हमेशा सबके सपोर्ट में खड़े रहते हैं और मैं एनी टाइम उनके साथ ही खड़ी रहूँगी. और मैडम ने हमेशा सबको मतलब तकलीफ से दूर किया हुआ है और हमेशा मतलब खड़े हुए हैं सबके लिए. तो हरीश शुक्ला मैम ने हमेशा साथ दिया है. देख सकते हैं सभी सबसे पूछेंगे, सबकी अपनी एक ही यही भावना होगी. यहाँ पर भैया आइए. अरे भाई दूज आज है, आज को अब का कब आज हम कुछ ना कहा भैया मेरे भैया संतोष भैया आवा भैया क्या कही आवत नहीं आवत? पांडे जी और संतोष भाई कहेंगे, संतोष भाई और पांडे जी. पांडे जी यहाँ आवा. हाँ बोलिए. आज भाई दूज है, आज सम्मान भैला आप लोगों का, का कहवा है? मैं तो यही कहूँगा अपने 161 वार्ड के जनता से कि जिस तरह हरीश शुक्ला जी को 10 वर्षों तक हम लोग नगर सेवक के रूप में रखे, उसी तरह पूरे 161 वार्ड के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि उससे भी भारी मतों से लीना ताई को जिता करके विजयी बनाया जाए. क्या कहोगे? अभी इधर इधर आइए. चेहरे मुस्कुराहट तो है आपका, वही दोनों देख लीजिए ना. अरे आवा आवा पाड़े यार, आवा यार. चल ठीक है. करवा चौथ के अगर सबके तू भेजे तो तू ही बोल रहा, दूसरा चल बोला. अब वो सीधा बात करेंगे. मैंने देखा कि हमेशा अब भी हरीश शुक्ला जी के
साथ एकदम कंधे कंधा मिला कर रहे हैं और काफ़ी करीबी समझ आपका रहा हरीश शुक्ला जी के साथ में। शुक्ला जी के बारे में मैं जब छोटा था, मतलब 10 साल का, तब से मैं शुक्ला जी को जानता हूँ। 10 साल के, और उनका ही पानी हम लोग ने पिया है उधर 3 नंबर खाड़ी में, और बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोग दिलीप मामा के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं और शुक्ला जी के साथ में हमेशा हम लोग रहेंगे। कभी भी ना हम लोग शुक्ला जी को पराया समझे ही नहीं। हमारे दिलीप मामा भी कभी ना शुक्ला जी को पराया समझा नहीं, और उन्होंने दिलीप मामा के इलेक्शन में जी जान से लीना मैडम शुक्ला जी ने काम किया है, और उनके साथ में जितने कार्यकर्ता लोग थे, दिलीप मामा को जिताने में बहुत बड़ा हाथ है, और दिलीप मामा के लिए बहुत सभी लोग ने मिलकर काम किया है। और वैसे हम लोग लीना शुक्ला के लिए भी काम करने वाले, हमारी जितनी टीम है, हमारे जितने लोग हैं, सब लीना शुक्ला जी के लिए सब लोग मिल के उनको जिताने का काम करेंगे। जय जय श्री राम। लीना जी, कमेंट सुन के तो लग रहा है कि आज आपको नींद नहीं आएगी लगता है रात में। भाई दूज को सिर्फ भाइयों को इतना स्नेह और प्यार जो है, क्या कहेंगे आज? मैं सही में आज भगवान की, मेरी दुर्गा माता, काली माता, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्या आज मेरे बीच में मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन उनके इतने कार्य थे, क्या मुझे इतने सारे भाई मिल गए, इतने सारे भाई मिल गए जो आज मेरा कंधे से कंधा मिला के, एक बोलते ना मराठी में आधार, मतलब एक आधार मेरा चला गया, लेकिन 1000 आधार मेरे को साथ में देके गए, और इनके ही बलबूते पे आज लड़ने जा रही हूँ। और मेरे ये भाई हैं जो आज का प्रोग्राम भले मेहनत था, लेकिन उसमें भी इतनी जो मेहनत थी, ये सब मेरे इन भाइयों ने की है। सब यहाँ से जितने खड़े मेरे भाई, चिंटू किधर है? चिंटू और मेरे मदन भाई और राजन भाई, पूरी टीम, पांडे जी, सब जितने भी यहाँ आए, गोविंद भाई है वहाँ, विशाल, सब खड़े हैं। 24 घंटे लगातार रहते हैं। क्या भाभी कुछ काम है तो बताइए, कुछ काम है तो बताइए। तो ऐसे भाई मिलने के लिए भी तो सौभाग्य लगता है। पति तो सौभाग्य से तो मुझे ऐसे मिले थे, क्या उनका जैसा एक जन जाएगा ना, सिर्फ उनकी यादें उनका घर ही निकालता है। लेकिन आज मैं सच्ची में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति की याद जो है ना, वो पूरा वार्ड निकालता है। दिन में एक बार तो सारे लोग बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम करके गए मेरे पति, उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। बोलते हैं ना, क्या एक सक्सेसफुल मैन, मतलब एक कामयाब जो पुरुष होते हैं, उसमें महिला का हाथ होता है। लेकिन मैं पहली महिला हूँ। मेरे कामयाबी के पीछे हमेशा मेरे पति ही खड़े थे। लेकिन मैंने देखा, एक शिकायत मेरी आपसे है कि अभी मैं जब से देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से शिकायत मेरी है, अब अधिकारियों पर भड़क रही था जोर जोर से। कभी मैं देख रहा हूँ गली में जा रही है, कहीं शौचालय कहीं साफ नहीं है, नाले साफ नहीं है, लादियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। आप तो एकदम माँ काली का रूप अवतारण धारण कर लेती है। तो आपको क्या लगता है, सब ये देखने के बाद माता काली चुप तो नहीं रहेगी ना? वो तो सिर्फ गालियों से बच गए। थोड़े दिन रुकिए और क्या हो जाएगा वो पता नहीं। 161 वार्ड की जो गंदगी है ना, पूरी साफ करूंगी, ऊपर से लेके नीचे तक। आप समझ चुके होंगे किसके बारे में मैं बता रही हूँ। जिसने गंदगी फैलाई है ना और लोगों का मुंह का पानी निकाले है ना, वहाँ से लेके नीचे तक पूरा साफ सफाई होने वाला है 161 वार्ड में। और मेरे जो बहनें हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी समस्या चालू है आज पानी की 161 वार्ड में। 2017 तक जब तक मैं थी तब तक पानी की समस्या नहीं थी, ये लोगों का कहना है। आज आपने वीडियो देखा होगा, कितना गंदगी है। इतनी गंदगी होने के बावजूद नोटिस नहीं दी गई है, तो क्या इन बीएमसी अधिकारियों की पूजा करूं मैं? क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें ये दस्तक बस्ती योजना ये बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। और दत्तक बस्ती योजना कौन चला रहा है अपने इधर पता है सबको, किसका आदमी चला रहा है पता है सबको। जब मैंने उतना कचरा देखा, मैंने बोला था उस जेओ को, क्या तू ब्लैकलिस्ट कर। ब्लैकलिस्ट की बात दूर है, उसने सादा नोटिस नहीं दिया किसी का, तो दबाव में आ गया। तो ये सब ऐसा नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं बीएमसी के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो इसके लिए मेरी शिकायत ज़्यादा बीएमसी के अधिकारियों से है कि आपके पास जब पावर दी गई है तो आप पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हाँ भाई, खाना है तो खाओ, लेकिन ज़्यादा मत खाओ। मेरा तो यही कहना है। आप जो दत्तक बस्ती वाले लोग और ये सब जेओ सब सुपरवाइजर सब मिलके जो चल रहा है ना यहाँ, वो ठीक नहीं है। हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है और इस तकलीफ के अगेंस्ट मैं लड़ रही हूँ। और जब मैं देखती हूँ ना ऐसा, तब तो मेरा माथा फिर जाता है। फिर अधिकारी क्या, फिर कुछ भी हो सकता है। देख सकते हैं, जैसा मामा ने कहा कि राजकारण
का ये प्रोग्राम नहीं है, आज भाई दूज का प्रोग्राम है। देख रहे अभी समय लगता है, इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि कार्यक्रम जल्दी खत्म करूँ मैं। क्या कहेंगे आप? राजन सिंह जी ना, आपने भी भाषण दिया था? नहीं यहाँ नहीं लिया था, लेकिन बोलिए क्या कहेंगे आप? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हरीश भाई मेरे बहुत ही पुराने मित्र थे। आज उनसे मैं 25 साल हो गया उनसे जुड़ के। मुझे जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे, इस खाड़ी से पहली बार मैं ही गया था और उन्होंने बोला था कि राजन भाई, मैंने खाड़ी में ज़्यादा लोग को नहीं जानता हूँ, बहुत कम लोग को जानता हूँ, अगर खाड़ी से मुझे आप अगर 400-500 भी वोट गिरा देंगे तो मैं निकल जाऊँगा। और उस साल हरीश भाई को इस खाड़ी से 850 वोट गिरा था और हरीश भाई चुन के आए थे। हरीश भाई के जाने की वजह से हम काफ़ी सदमे में भी पड़ गए थे कि हमारा एक जो शेर था वो चला गया। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारी भाभी जी ने जो दिखाया, इन्होंने लोगों के बीच में जाकर ऐसे ऐसे समारोह करके, तो ऐसा लगता है कि फिर से हमारी शेरनी जग गई है। और इस बार इलेक्शन में हम उनके साथ एकदम पूरे खुल के खड़े हैं और इस बार इनको चुन के लाना है। एक आखिरी सवाल राजन सिंह, ये बताइए राजन सिंह जी, हरीश भाई आपसे 500 मांगे थे, आपने दिला दिया 850 वोट। लोगों ने, हमने तो लोगों से जुड़ाया नहीं ठीक, वादा आपने किया था ना, उन्होंने आपसे पूछा था। अब कितना वादा कर रहे हैं? क्योंकि कैमरा में आप ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं, क्योंकि अब शेर नहीं, यहाँ पे शेर को आपने 500 डिमांड आपने 850 दिलवा दिया है। मैं दूं क्या सर? हाँ, आप भी दे सकते हो, बिल्कुल, ये भी देंगे, आप भी दीजिए। एक वाक्य याद दिलाता हूँ मैं। करंटली नगर सेवक हमारे हरिश्चंद्र शुक्ला जी थे, बड़े भाई है। जब वो थे तो उनका टिकट काट कर किसी और ने टिकट लेकर आया, फिर ये निर्दलीय खड़े हुए और भारी मतों के साथ जीत कर आए, निर्दलीय के साथ भी। तो जीतने आने की बात दूर है, यहाँ तो हार ही नहीं है, जीत है। बस यही है कि ओबीसी के कारण शुक्ला जी इस वार्ड में लड़ नहीं पाए, इस वार्ड से वंचित होना पड़ा, क्योंकि ओबीसी का एक ये था, लोकप्रियता वार्ड नंबर 161 में शुक्ला के जैसा लोकप्रियता नहीं है। नहीं है। चलिए, अब मैं आपके पास वही सवाल पुराना दोहराता हूँ मैं। 500 शेर ने आपसे मांगे थे, मतलब हरीश जी ने, और 850 लोगों ने मतदान किया है 3 नंबर खाड़ी से। यही सवाल, यही बात है ना? अब तो मत भी बढ़ गए होंगे, मतदाता भी बढ़ गए हैं, तो अभी कितना कमेंट कर रहे हैं आप? कैमरे रिकॉर्ड हो जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ, इस बार पब्लिक इतनी जागरूक हुई है काम देखकर कि मैडम एक संख्या बता दीजिए आप। चलिए, मैं बोला 80% वोट मैडम को इस खाड़ी से गिरने वाला। संख्या 80% में जितना परसेंट वोट हो, 850 तो नहीं है, 2000 पूरा वोट पड़ेंगे, खाड़ी के पूरा वोट जाएंगे। अंदाजा खाड़ी में मतलब 1000 आदमी है ना, तो 8 तो इधर जाएगा ही जाएगा। एक जगह से। ठीक है, कहीं न कहीं 80% मतदान 3 नंबर खाड़ी के यहाँ पर जो आज इन वास्तव में जो सभी लोगों ने आज यहाँ मतदान किया। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, न ही कोई कार्यकर्ता है, ये सब के सब सामाजिक व्यक्ति हैं। ये इनका एक संबंध शुक्ला परिवार से काफ़ी वर्षों से रहा है। जाहिर तौर पर आज भाई दूज के अवसर पर हमें सारी तस्वीर दिखाई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, चांदनी विधानसभा वार्ड क्रमांक 161 श्री राम जानकी मंदिर से।